तो आप सब कैसे हैं? चलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला है क्लास 10 का जो बायोलॉजी है जो पार्ट 4 है। और इसमें से पॉइंट आप लोगों का दिया गया कि जंतुओं में पोषण। आज इस सेशन में देखेंगे जंतुओं के पोषण के बारे में सारा चीज़ जानेंगे कि कैसे जीव जंतुओं में पोषण होता है। अब दिया गया कि जंतुओं में पोषण कहते हैं कि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी जीव या जंतु हो गए वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। किसी जीव जंतु या किसी पेड़ पौधे पर वह निर्भर रहते वह अपने भोजन के लिए। भोजन ग्रहण करने और उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही जंतुओं में पोषण कहलाती है। और उस भोजन से जंतुओं में जो वृद्धि होती है या उसे ऊर्जा जो मिलती है वैसी ही प्रक्रिया को जंतुओं में पोषण कहा जाता है। यहाँ पर के लिए आप मनुष्य को मान लो, मनुष्य पेड़ पौधे और जीव जंतु पर भी निर्भर रहता है। उससे वह शरीर को ग्रोथ करता है, अपना ऊर्जा करता है, अपना ऊर्जा ना कि जो किसी कोई काम करता है वही हो गया। अब है कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन अंतग्रहण विभिन्न प्रकार से होता है। अंतग्रहण मतलब होगा कि जंतु में जो भोजन निगलते हैं वह उसमें भोजन को कैसे भोजन को किस तरह पाचन होता है वही हो गया अंतग्रहण। और उसका क्या प्रक्रिया वह विभिन्न प्रकार से होता है। पाचन जंतु भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार से होता है। बाकी परपोषी जंतु मृतजीवी अपरजीवी प्राणी सम होते हैं। मतलब ये हो गया जो जंतुओं में पोषण में किस प्रकार होता है, इसमें जो परपोषी जंतु मृतजीवी परजीवी या प्राणी संपोषी होते हैं, ही सब होते हैं इसमें जंतु में पोषण। अब है कि विषमपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी जीव कहा गया है। मतलब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए मनुष्य मान लें। मनुष्य किसी जीव या पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। पेड़ पौधे में मान लो गेहूं का पौधा हो गया या मकई का पौधा हो गया या कोई पेड़ मान लो आम का पेड़ हो गया, केला का कुछ भी मतलब पेड़ हो गया, वह उस पर निर्भर है कि वह आगे ग्रोथ करेगा तभी अपना भोजन होगा। अब है कि अमीबा। और अमीबा में पोषण पर देखिए कि इसमें क्या क्या विधि रहता है। कहता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह उत्पाद बनाकर भोजन ग्रहण करता है। इसमें भोजन का पाचन अवशोषण और वृद्धि कोशिका के अंदर ही होता है। उत्पाद मतलब होगा कि वह जो भोजन होगा वह भोजन को अपने अंदर तरल पदार्थ की सहायता से वह घिसता है और उसको भोजन की ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही उत्पाद विधि कहा जाता है। उत्पाद कहा गया यहाँ पे। हालांकि अमीबा में भोजन ग्रहण अमीबा में पोषण की क्रिया विधि वही हो गया भोजन ग्रहण करने की विधि। लिखा है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें पोषण की प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें भोजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार से होते हैं। पहला कि भोजन का ग्रहण, वह भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसको भोजन को पचाते हैं और अवशोषण उस भोजन में से जितने भी प्रोटीन पदार्थ है उसका अवशोषित करते हैं। उपयोग उस वस्तु को उसमें प्रोटीन जो बनते हैं शरीर में उसका उपयोग करते हैं और उसको फिर बाहर वह शरीर के माध्यम से उसे फिर बाहर निकाल देते हैं। और इन सभी के बारे में जानेंगे कि भोजन का किस तरह पोषण अवशोषण और होता है। भोजन का ग्रहण देखते हैं क्या कहता है इसमें। कहता है कि लिखा गया कि अमीबा अपने उत्पाद निकाल कर भोजन के चारों ओर से घेर लेते हैं और भोजन अंदर फंस जाता है। आप यहाँ पे ये मान लो ये हो गया अमीबा मान लो कि अमीबा मान लो नहीं सॉरी अमीबा का आकार अनियमित रूप होता है। अमीबा कोई निश्चित रूप में नहीं होता। और ये मान लो चीरा मान लो जो यहाँ पे अमीबा ये गया और इसमें क्या करेगा,
जो इसका जो कुटपाद अंग है उसके कीड़ा को चारों ओर यह फैला देगा और इसको धर दबोच लेगा और ये कीड़ा जो है यहीं पे घुट के मर जाएगा और इस कीड़ा का अमीबा को भोजन का ग्रहण करेगा। अब हो गया पाचन। भोजन खाद्य रितिका में पहुंचता है जहां पाचक एंजाइम भोजन को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। जो भोजन है जो खाद्य रितिका में पहुंचता मतलब भोजन जो उसके अमीबा को जो पाचन अंग है वह भोजन वहाँ पे पहुंचता है और वहाँ एक एंजाइम निकलता है जो भोजन को सरल पदार्थों में बना मतलब वह भोजन को जो एंजाइम है ना जो उसको गला देता है तोड़ मोड़ कर बहुत छोटा नान नान कर देता है वह एंजाइम कि पाचन उसे पाचन कहा गया। अब है कि अवशोषण। पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाता है मतलब भोजन में जितने जो प्रोटीन जो निकालते हैं जो वह कोशिका द्रव में वह अवशोषित हो जाते हैं जो कोशिका द्रव में मिल जाते हैं। हो गया। अब है कि उपयोग। अवशोषित भोजन से अमीबा को ऊर्जा मिलती है तथा शरीर की वृद्धि और मरम्मत होती है। कोई बात हो गया कि अगर अमीबा थक गया या अमीबा को कहीं कुछ हो गया प्रॉब्लम हुई कुछ उसमें वही ऊर्जा उसको सही करता है शरीर की मरम्मत भी करता है। ये क्या हो रहा बार बार आज। अब है कि बहिष्करण। जो अमीबा जो भोजन जो पचाता है उसका बाहर कैसे निकालता है किस वजह से निकालता है कि अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जिसे बहिष्करण कहता है। मतलब जो सिट्ठी बचता है जो उसमें जो कीड़ा को जो वह जब भोजन पाचन जब करता है जो उसमें जो बच जाता है उसका वही हो गया वो उसको बहिष्करण करके तो बाहर निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थ को। अब है कि अमीबा में पोषण की क्रिया विधि। यहाँ पे पांचों जो बताए तो पांचों को एक फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। पहला है कि भोजन का ग्रहण। यहाँ पे ये मान लो अमीबा का देख लो यहाँ पे पांचों में अनियमित आकार दिया गया है और ये मान लो ये इसका भोजन है कीड़ा। ये भोजन है कीड़ा ये इसका भोजन कन्या ये हमें मान लो यह क्या करेगा कुटपा जो ये जो अंग है ये और ये इसको कीड़ा के चारों ओर वह घेर लेगा और उसके कीड़ा को अपने न संभाल लेगा। दूसरा पाचन। और जब ये जो कीड़ा जो था जो भोजन का खाद्य पदार्थ उसको चारों तरफ क्या करेगा यहाँ पे घेर लिया है। अब क्या करेगा इसमें जो कोशिका द्रव है उसमें से एक एंजाइम निकलेगा जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देगा तोड़ मरोड़ देगा। अब उस भोजन में से जो पोषक तत्व है वो पूरे अमीबा में कोशिका द्रव में पूरा फैल जाएगा। अब जो अवशिष्ट जो बचेगा जो अवशिष्ट जो अपापचित जो होता है जो अवशिष्ट जो बच गया भोजन के पाचन ग्रहण शोषण के अवशोषण के बाद वह अंग से वह नीचे से निकाल देता है वह किसी भी अंग से वह सॉरी उस अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित कर सकता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र और मनुष्य का पूरा प्रक्रिया देखेंगे कैसे मनुष्य में भोजन क्या ग्रहण पाचन अंतग्रहण होता है जो भी होता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट